हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लास, जहां पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, कैपेसिटर कहते किसे हैं, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद उसका सिद्धांत क्या होता है, पहले तो टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जितने तरह के आपको कैपेसिटर दिया हुआ है उसमें से दो ही तरह के कैपेसिटर पढ़ने हैं, तो उसमें से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे। मतलब प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। कैपेसिटर एक डिवाइस है और कैपेसिटेंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे ह्यूमन है, इंसान है, तो ह्यूमन क्या है, नाउन है, कोई ऑब्जेक्ट, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको ह्यूमैनिटी बोलते हैं, मानवता। तो वैसे ही चीज यहाँ है कैपेसिटर के केस में। कैपेसिटर एक डिवाइस है, लेकिन कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी होती है उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस पर बेस्ट। ओके, तो चले स्टार्ट करते हैं। पहले कैपेसिटर कहते हैं किसे, देखिए कैपेसिटर क्या है, लिखा हुआ है, इट इज एन अरेंजमेंट इन विच two equal and opposite charge conductor are separated by small distance separated by an insulator by small distance with insulator। यहां लगा लीजिए विद इंसुलेटर, लगाना जरूरी है क्योंकि दो चार्ज कंडक्टर है। मान लीजिए ये चार्ज है, एक कैपेसिटर का सिंबल है, लेकिन दो चार्ज है, तो इस दो चार्ज के बीच अगर इंसुलेटर रहेगा तभी ये आपस में अट्रैक्शन शो नहीं करेंगे, ये तो नलिफाई हो सकता है। तो इसलिए दो सेपरेटेड तो है, लेकिन एयर से, एयर क्या है, इंसुलेटर है खुद ही। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटर के हेल्प से। ओके, एंड इट इज यूज टू स्टोर एनर्जी। ये स्टोर एनर्जी को स्टोर करने में हमें क्या करता है, कैपेसिटर मदद करता है। कैपेसिटर ओके, एनर्जी को स्टोर करना। अब सिंबल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, देखो ये दो पैरेलल प्लेट बना देते हैं, ये है सिंबल। ये क्या है, किसी भी कांस्टेंट कैपेसिटर का सिंबल है। और ये जो है, ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है, मतलब जो वेरी करेगा, ऐसा कैपेसिटर जो वेरी करेगा, तो उसको कहते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। अब हमें क्या करना है, कैपेसिटर तो समझ में आ गया। ठीक है, तो हम ये चीज पढ़े, काम करते हैं। सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, क्योंकि उससे आगे हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ के उसमें से जस्ट दो टाइप्स के हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, इसको रफ कर दीजिए, उसके बाद पढ़िए प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल क्या कहलाता है, कहता ये है कि किसी ऐसे अरेंजमेंट द्वारा जो कि बिना ज्योमेट्री को चेंज किए हुए, मतलब डिवाइस की ज्योमेट्री को चेंज किए हुए उसके कैपेसिटेंस को बढ़ा दे, वो उस पर्टिकुलर कैपेसिटर का प्रिंसिपल कहलाता है, या कैपेसिटर का प्रिंसिपल कहलाता है। मतलब द मेथड बाय विच we change the capacitance of the capacitor without changing the geometry is known as principle of capacitor। ठीक है, the method by which we change the कैपेसिटेंस, चेंज द कैपेसिटेंस, या इसको अच्छा ये रहेगा, इंक्रीज द कैपेसिटेंस, बी इंक्रीज द कैपेसिटेंस by increase the capacitance without changing the dimension of the capacitor।
ठीक है, ये है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर तो समझ में आ गया, कैसे ऐसा होता होगा। देखो होता क्या है, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, मतलब किसी तरह से आपको V को कम करना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज क्या जाएगी। तो वही चीज हमको करना है यहाँ पर। मतलब मान लीजिए सपोज कीजिए ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, और यहाँ से आपको क्या करना है, ये एक काम करते हैं आप, पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझिए। मान लीजिए एक कैपेसिटर का एक प्लेट आप चार्ज करके, एक कंडक्टर का एक प्लेट चार्ज करके लाते हैं, और ये है चार्ज करके हम लाते हैं इधर से, और किसी अनचार्ज प्लेट के पास लाते हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, क्योंकि इंडक्शन के कारण सेम फेज पर अपोजिट चार्ज डेवलप होता है, और इस वाले फेज पर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देगा। ठीक है, तो ये है ए। ओके, अब हमें क्या करना है, इस वाले जो प्लेट है इसको दूसरा स्टेप में लिखिए। ये तो आपने पॉजिटिव रखा है, और ये पॉजिटिव है, ये है नेगेटिव। ठीक है, अब इस वाले प्लेट पर इसको हमने क्या कर दिया, अर्थ। ठीक है, तो जैसे ही अर्थ करेंगे तो इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये सरफेस पर सारे इसको मैनिपुलेट करके जीरो कर देगा। मतलब कहने का यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, यहां पर समझ लीजिए, ये बी है। ठीक है, बी फिगर है। अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल को रिड्यूस करना है। तो पोटेंशियल एट ए प्लेट है, मान लीजिए ए प्लेट, इसमें क्या होगा कि ये जो है ना कैपेसिटर, यहां का मैं यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पोटेंशियल एट ए जो होगा, ए पर जो पोटेंशियल होगा, यहां पर इसके कारण खुद का तो कोई पोटेंशियल होगा नहीं, तो ये वाला जो ये जो पोटेंशियल देगा वही पोटेंशियल होगा इसमें। तब ये कितना पोटेंशियल देगा, देखिए जो भी इसका पोटेंशियल होगा इस वाले सरफेस का, वो पोटेंशियल को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। मतलब इस पॉइंट पर अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो ये पोटेंशियल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वीए पर अगर पोटेंशियल चेक किया जाए उसके कारण, तो इसका खुद का अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए हम थोड़ा सा नियर बाय ले रहे हैं, यहाँ पर मैं इस सरफेस की बात कर रहा था, थोड़ा सा नजदीक में हम इसकी बात कर ले, थोड़े से पास से जा रहे हैं सरफेस है उससे बात कर ले, तो ये क्या करेगा, इस वाले पॉइंट के कारण ये पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन आर। नहीं, तो मेरे कहने का मतलब, मान लीजिए इसका पोटेंशियल 6 है। ठीक है, तो 6 में से ये कुछ सब्ट्रैक्ट ही होगा ना, 2 वोल्ट, तो अब सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। मतलब कहने का ये जो पहले था, पहले एक था तो इसका 6 वोल्ट था, अब इसका कितना होगा, 6 माइनस 2 मतलब 4 वोल्ट। मतलब कहने का किसी भी तरीके से हम क्या किए, पोटेंशियल को कम कर दिए। अब पोटेंशियल जैसे ही कम होगा, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो यही चीज किया गया है। ठीक है, मतलब ए चार्ज लाते हैं, इसको लिखना है तो और लिख सकते हैं, बट ये प्रिंसिपल तो यही है। ए चार्ज लाते हैं, चार्ज मतलब ए प्लेट जो कि चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, वो किसी अनचार्ज प्लेट के पास लाते हैं, वहाँ इंडक्शन होता है जिसके कारण अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। वो अपोजिट चार्ज क्या करता है, इस प्लेट के पोटेंशियल को रिड्यूस कर देता है, ओवरऑल पोटेंशियल को रिड्यूस करता है। पोटेंशियल रिड्यूस होने की वजह से इसमें क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब हम कह रहे थे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्या होता है ये समझ लेते हैं एक बार। ये जो है ना टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल। अब पैरेलल प्लेट क्या होता है, जैसे ऐसे है, ये पैरेलल प्लेट है, ये प्लेट है रखा हुआ, पैरेलल रखा हुआ। स्फेरिकल अगर ऐसे है तो स्फेरिकल, और सिलेंड्रिकल क्या होगा, ये ऐसे है, ये इस तरह से सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से, ओके, और इस तरह से ऐसे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बनाते हैं, एक अंदर से ऐसे एक बाहर, मतलब इसी तरह का कंडक्टर रहता है, सिलेंड्रिकल रहता है। इसमें क्या है, 3 तरह के है इसमें, लेकिन आपको पढ़ना 2 है, ये वाला। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर, जिसमें मतलब चार्ज कैपेसिटर है लेकिन बीच में एयर है। ठीक है, सिरामिक रखा हुआ है, जो सिरामिक होता है ना, चीनी मिट्टी का, ऐसे। उसके बाद पेपर है, बीच में पेपर रख देते हैं, कोई ऐसे पेपर्स बहुत सारे आते हैं, उस पेपर को बीच में लगा दीजिए। उसके बाद है माइका शीट लगा करके भी आप बना सकते हैं। इस तरह के
और उस दो चार्ज प्लेट को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ऐसे दोनों चार्ज अगर पास में आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसलिए बीच में उसको सेपरेट करना बहुत जरूरी है इंसुलेटर लगा के। तो ये टाइप्स ऑफ कैपेसिटर था। हमें जो पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर, इसका हमको कैपेसिटेंस डिराइव करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता ब्रांड का। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिराइव करते हैं, ठीक है, किसका, पैरेलल प्लेट एंड स्फेरिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या कहता है, ये है इस तरह से पैरेलल प्लेट और ये इस तरह से, और ये है पॉजिटिव और ये है क्या, नेगेटिव। अब देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, इसको दो वायर है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कनेक्टेड है। इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा है, इस पर माइनस सिग्मा, और इसकी जो चार्ज वैल्यू है क्यू है, लेट प्लस माइनस क्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर, डेंसिटी ऑफ कंडक्टर की, ये प्लेट लिख लो या कंडक्टर, बात एक ही है, प्लेट की है। और यहां पर Q जो है प्लस माइनस क्यू, ए चार्ज ऑन द प्लेट, ये प्लेट पर चार्ज, ठीक है। अब इनके बीच का जो सेपरेशन है ना वो कितना है, D है, और इसका जो एरिया है इस प्लेट का वो A है, ए एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट। अब देखो इसको समझ लो थोड़ा सा, ये कैसे है, क्योंकि ये ऐसे है, ठीक है, हम ऐसे दिखा रहे हैं फ्रंट वाला हिस्सा ही, तो ये तुमको ऐसे दिख रहा है बट ये है ऐसे, ठीक है। अब हमने एक चीज पढ़ा था इसमें कि जब दो प्लेट रहते हैं, दोनों सिमिलर एंड अपोजिट चार्जेज हैं, तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होती है, इसकी भी 0 होती है, और एक इंडिविजुअल के कारण जो कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहां पर देख लोगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ये है एडिशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो हो जाएगी ना 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। अब हमें क्या करना है कि पोटेंशियल निकालना, V की वैल्यू। देखो होगा क्या, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो है, चार्ज अपन पोटेंशियल डिफरेंस, वही तो होता है कैपेसिटेंस। अब देखिए होगा क्या, डेल्टा V, तो E इंटू डी, E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये है डेल्टा V। तो यहां पर हमें कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन डेल्टा V, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और Q तो रहने दीजिए, तो Q इतना किसी एक चार्ज का, और V डेल्टा V की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब देखिए ऊपर भी चार्ज है Q, तो नीचे भी सिग्मा को Q में लाना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A, नहीं, तो इस वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये हो गया आपको C। तो C की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी होगी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू। अब कैपेसिटेंस तो हमें समझ में आया, E इंटू डी कैसे किया, ये देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, E इंटू डी हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है। अब इसमें हमने किया क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, V प्लस माइनस V इक्वल टू डेल्टा V, ये किया है, E इंटू डी, सर माइनस लगाते हैं ना, ठीक है, माइनस E इंटू डी आर। देखो जब हम हाई से लो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन ही आएगा ना, वो तो अपोजिट लेते थे, तब सेम डायरेक्शन में जब लेते हैं तो डेल्टा V E इंटू डी, तो ये पॉजिटिव साइन आएगा यहाँ पर इंटू डी, ठीक है। अगर नहीं लगाना चाहते हो तो अगर सेम ही डायरेक्शन में रहेगा तो E इंटू, चूंकि यही से तो कर रहा है तो पहले ये वाला चीज ये ले रहे हो
हाई पोटेंशियल देन लो पोटेंशियल, इसलिए पॉजिटिव चार्ज साइन हमने लिया है यहाँ पर, ठीक है। वैसे भी अगर अपोजिट भी लोगे ना, ई डॉट डी आर होगा, ठीक है। तो अगर यहां से यहां लोगे तो वो वाला भी साइन ऐसे ही, चलो चेक करके देखते हैं। ए डीवी है, डीवी इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई डी आर डॉट डी आर, नहीं ये तो है। अब देखो ये 0 से डी जितना डिस्टेंस है वो तो है डी आर वेरिएबल। अब देख इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है और तुम मूव कैसे करोगे इधर, क्योंकि 0 से डी लगाया हो ना, इस डायरेक्शन में मूव करो, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल निकाल रहे हो तो फाइनल माइनस मतलब ज्यादा माइनस कम कर रहे हो ना, तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में करोगे तो cos 180, तो 0 से डी इंटू ई डी आर cos 180, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। ये पहले से तुम्हारा माइनस लगा हुआ है, तो -1 क्या हो जाएगा, +1, और ये पूरा आके क्या आएगा, ई डी, मतलब डी आर का इंडिकेशन आर होगा, तो क्यू से डी ऐसे रखेंगे तो इंटू डी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको पोटेंशियल। ये पूरा कर दीजिएगा ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको 0 से भी ये भी निकल जाएगा। वही चीज डेल्टा वी के टर्म में हमने ये लिखा है, तुम सिंपल सी भाषा में याद रखो। अब देखो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड C विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, इनवर्सली। तो मतलब कहने का कैपेसिटेंस जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना एरिया बढ़ाएंगे उतना कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ऑफकोर्स स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, लेकिन डिस्टेंस जितना कम करेंगे उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस को ज्यादा नहीं बढ़ाना, डिस्टेंस को कम करना है, ठीक है। कम करेंगे तो डी सी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमें क्या करना है, स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आता ही आता ब्रांड का, सी ब्रांड वैल्यू आता ही आता है, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो पढ़ेंगे ना वो आता है, कभी कभी आता है, भी आता है, ठीक है। तो हम लोगों का पता है प्रेमजी फिजिक्स क्लासेस का सबसे बड़ा ब्रांड वैल्यू है आता ही आता और आता आता। तो आता ही आता में वो आता ही है, ठीक है। वो ऐसा है कि क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन जो आता है वो कभी कभी आता है, नहीं भी आता है, लेकिन उसको भी तैयार करके रखना है, हमको सबको पढ़ के रखना है, ठीक है। पता नहीं फिजिक्स में क्वेश्चन बहुत टफ आ जाते हैं कभी, ठीक है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या पढ़ना है, स्फेरिकल कैपेसिटर, ओके। स्फेरिकल कैपेसिटर, देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या है, मान लीजिए सपोज कीजिए ये चार्ज है, ये स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, ये ए रेडियस है और ऊपर वाले का रेडियस क्या है, बी। ये मान लीजिए ए स्फीयर है और ये वाला जो है बी स्फीयर, तो ये नेगेटिव है, ये है नेगेटिव, एंड ये वाला जो है ना वो क्या है, पॉजिटिव, ओके। और अब ये जो है ना 0 से ए है और ये क्या है, बी है, ओके। अब हमें क्या करना है, लेट चार्ज प्रेजेंट ऑन इनर रेडियस इज -q एंड चार्ज प्रेजेंट ऑन आउटर रेडियस इज +q, ठीक है। लेट प्लस एंड लेट, ये तो ठीक है, इनर रेडियस पर -q है, लेट ए रेडियस ऑफ इनर हॉलो स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर का, एंड बी जो है ना रेडियस ऑफ आउटर हॉलो स्फीयर, ये आउटर हॉलो स्फीयर का रेडियस, ठीक है। प्लस -q चार्ज जो है ना, +q एंड -q चार्ज प्रेजेंट ऑन इनर एंड आउटर स्फीयर। ये -q, सॉरी पहले आउटर है, आउटर क्योंकि -q है, आउटर एंड इनर स्फीयर, ठीक है। इस पर चार्ज। अब देखिए इसको आगे बढ़ते हैं, करते हैं। देखिए हमको फिर पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालना है, तो हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ का पोटेंशियल निकालें। तो पहले पोटेंशियल निकाले तो उसके बाद डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस क्या करते हैं, हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल को कौन होगा, ये पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए सबसे पहले ये ऐसा तो लग रहा है, बाकी देखते हैं कैलकुलेट करके। देखिए ये जो है ना यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, तो एक बात समझ के रखिए,
वैसे आपके सिलेबस में ये था नहीं पोटेंशियल ऑफ हॉलो स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड था, बट कोई नहीं, अभी जानकारी के लिए जान लीजिए ये ओ है और ये है। ओके, ऐसा यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, किसके कारण, इसके कारण, माइनस क्यू के कारण। वो जो होगा माइनस क्यू के कारण, पहले माइनस के क्यू अपॉन आर। ये बताया आपको पोटेंशियल में क्या होता है, डिस्टेंस, चार्ज का साइन मेजर होता है पोटेंशियल में, ठीक है, डिस्टेंस तो होता ही है चार्ज का साइन। अब इसके कारण यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, देखिए हॉलो स्फीयर जब रहता है ना तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहता नहीं है, तो पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अंदर में यहां पर जो इसके कारण पोटेंशियल निकालिएगा तो इनसाइड है, लेकिन पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू प्लस के क्यू अपॉन बी, जो सरफेस पर इसके पोटेंशियल होगा ना उसी के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये है ना के क्यू, यहां पर के क्यू कर लीजिए, और यहां से 1/b माइनस 1/a, ठीक है, ये हो गया आपका बी ए। अब उसके बाद वीबी हमको निकालना है, तो वीबी की वैल्यू क्या होगी, देखिए बी की वैल्यू, बी पर सरफेस पर क्या होता है, बी सरफेस पर इसके चार्ज, इसके कारण ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो आउटसाइड कितना होगा, माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कितना होगा बी प्लस के क्यू अपॉन बी, तो ये कितना होता है 0। अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस देखिए सब, अगर यहां से भी देखिएगा ना तो यही ज्यादा आपको लगेगा, कैसे 1/b जो है ना, b की वैल्यू ज्यादा है तो 1/, ज्यादा माइनस 1/, कम, तो ये वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा कम हो जाएगा, तो कम में से माइनस हो रहा है ज्यादा, ठीक है, तो क्या देगा हमको, नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये नेगेटिव में आएगा और पॉजिटिव में 0 तो है कम से कम, तो ए बीबी माइनस बी ए, और ये वैल्यू जब आ जाएगा हमको 0 माइनस, इसकी वैल्यू जब लिखेंगे के क्यू 1/b माइनस 1/a, तो ये वाला जो वैल्यू आएगा वो देख लीजिए, के क्यू 1/a माइनस 1/b, ओके, डेल्टा वी। तो अब हमें क्या करना है, इसको वैल्यू लेकर के इसको अब मैनिपुलेट करना है, पोटेंशियल पता ही चल गया, तो कैपेसिटेंस निकालना, तो कैपेसिटेंस का तो क्या होगा, देखो कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन डेल्टा वी, और Q की वैल्यू हमको पता है, और डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू 1/a माइनस 1/b, ओके, तो के क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, नहीं, तो ये है 1/4 पाई, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, अपॉन b माइनस a अपॉन ए बी, तो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये है तुम्हारा कैपेसिटेंस। ये क्या है, कैपेसिटेंस, ये किसकी वैल्यू है, कैपेसिटेंस की वैल्यू। सी इक्वल टू क्या होगा, सी इक्वल टू आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, तो ये हो जाए कैपेसिटेंस की वैल्यू, इसको हम लिख देंगे स्फेरिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। मीडियम रखेंगे तो फिर ये के की वैल्यू आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स बढ़ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक रख के भी कैपेसिटेंस निकालना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फुल्ली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड, लेकिन वो अभी इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, अभी सिंपल हम एयर रख के बना रहे हैं फ्री, ओके, एयर ही है डाइलेक्ट्रिक में, दूसरा के की वैल्यू नहीं ली है। तो ये तो हो गया आपका डेरिवेशन। अब हमें क्या करना है, इस पर बेस्ट क्वेश्चंस बनाने हैं। क्वेश्चंस क्या है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आता है इसका, देखिए एन, ये क्वेश्चन है, एन अननोन कैपेसिटर or of capacitance C is connected with a battery of potential, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, पोटेंशियल B, ठीक है, इट स्टोर्स चार्ज
120 microcoulomb, then microcoulomb if, देखो चार्ज जो है ना 120 माइक्रोकूलम स्टोर करता है। इफ पोटेंशियल is increased by increased by 120 volt, then it stores charge of 360 माइक्रोकूलम। 360 माइक्रोकूलम का चार्ज स्टोर होता है अगर पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड वी। सी एंड वी की वैल्यू निकालनी है। देखो करो, इसको सॉल्व करो। देखो ये सी इंटू वी, जब हम एक कैपेसिटर अननोन लेते हैं और कनेक्ट करते हैं पोटेंशियल वी से, तो चार्ज जो स्टोर होगा वो कितना होगा 120 माइक्रोकूलम। इफ पोटेंशियल इज इंक्रीज बाय 100, अब C इंटू वी प्लस 120, तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है 360। आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ C एंड V। दोनों की वैल्यू निकाली C एंड V की। तो पहले V की निकाल लेते हैं, उसके बाद C की निकल जाएगी। अब ये दोनों माइक्रोकूलम है, तो दोनों की यूनिट सेम है, तो इसको रहने देते हैं ऐसे। अब हमें क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, ठीक है। इक्वेशन 2 by 1, CV प्लस 120 अपॉन CV इक्वल टू कितना होगा 360 अपॉन 120, 12। देखिए 3 जा, अब C से C कैंसिल हो जाएगा तो V हो जाएगा, तो V प्लस 120 3V। ओके, अब यहाँ से V इक्वल 120 इक्वल टू 3V, तो 2V इक्वल टू 120, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 वोल्ट। तो इतना वोल्ट का तो इसका पोटेंशियल हो गया। अब कैपेसिटेंस निकालना, इसमें डालिए वैल्यू। तो इसमें जैसे पुट कीजिएगा, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में C इंटू 60 इक्वल टू 120, तो इसको करिए तो C इक्वल टू कितना होगा 120 अपॉन 60, तो ये कर देगा कितना 2, नहीं सॉरी ये कट जाएगा तो 2 माइक्रो फैराड। ये यूनिट लिखना जरूरी है, यहाँ भी वोल्ट लगा दिए पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, तो लिखना जरूरी है। बस ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।